हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट कर रहे हैं और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बस थोड़ी सी बची है। पहले दो क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े पार्ट थे उसमें, तो उसमें हमें समय लगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से और इस एक्सरसाइज को जल्दी से ख़त्म करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में आपको बताऊंगा, आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान से समझना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें हमसे बता रहा है वो कि लेट ए एंड बी एंड सी तीन सेट हैं और हमें दो कंडीशन दी हुई हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। एंड एक हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हमें प्रूफ ये करना है कि बी और सी एक ही बात है, इक्वल हैं। तो बड़े ध्यान से समझो, एक स्मार्ट तरीका मैं आपको इसको बताता हूँ। हमें ये जो कंडीशन दी हुई है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, हम इसे लेके चलते हैं। हमें दिया है भाई ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दिया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है, हमें दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, बी के इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, ए यूनियन बी और इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम बी से, और ऐसे ही इधर ए यूनियन सी, ये तो आपको दिया ही हुआ है, और इंटरसेक्शन आपने इधर भी कर दिया बी का। दोनों तरफ आपने क्या किया, बी का इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इस वाली चीज को जरा ऑब्जर्व करो और समझना। ए यूनियन बी का बच्चों मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे सेट मिला के लिख दो, ठीक है। ए और बी के सारे सेट हैं, उसमें ए के भी सेट हैं, उसमें बी के भी सेट हैं, क्लियर। अब इनमें से इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, मीन्स वो सेट, वो एलिमेंट जो कॉमन है। तो क्या यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए यूनियन बी और फिर उसमें बी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बी, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ये ए और बी का यूनियन, छोटे से एलिमेंट लेके देख लो, अगर ए में 1 2 है और बी में आपका 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4, और फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन। तो बी के साथ इंटरसेक्शन बच्चों वही आएंगे जो सेट बी है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट और उसके साथ मिला के, ठीक है। ऐसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये हम तुम्हारे लिए बताया, वहाँ नहीं करना है। बी आ गया ये हमारा। अब इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझना, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम, पहले ए का बी से मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, और फिर ये जो बीच का साइन है प्लस वो यहाँ आएगा, ए इंटू सी। आप कह रहे हो सर क्या बता रहे हो, हम 10th क्लास की बात, पर इसी से रिलेटेड है बच्चों। ये जो बाहर साइन है इसे ध्यान दो, ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये रहा मल्टीप्लाई, और ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो ये साइन है ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसी चीज को ध्यान रखो। हाँ, ये जो बाहर साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो अंदर वाला साइन ना, ये यहाँ पे आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, या सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आई, ये मैंने इसको प्रोडक्ट किया और इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब फिर से ये जो आपको ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दिया हुआ है, इस बार इसमें हमें क्या करना है, सी से इंटरसेक्शन कर देना है। फिर से मैंने लिया कि भाई ये जो ए यूनियन बी है और ये जो आपका ए यूनियन सी है, इस बार मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, सी का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब इस बार राइट में आप जरा ध्यान से देखो, भाई ए यूनियन सी और फिर उसका इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे सी तो आएगा, इनमें से क्या रिजल्ट मिलेगा, सी। जैसे पहले वाले पार्ट में था ऐसे इसमें सी। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे पहले वाले केस में मैंने किया, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसे इज इक्वल टू सी है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब
अगर ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए, देखो अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए तो इस बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या चेंज है। इसमें एक चीज़ है बच्चों, हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है। जो सेकंड पार्ट है जैसे मैंने सर्कल किया है, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, पर ये दोनों इक्वल हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। हम ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी लिख दो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे चेंज करेंगे हम। इसको लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मैंने उसको चेंज कर दिया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इज इक्वल टू सी। चाहो इसे इक्वेशन 3 मान लो। तो बच्चों बाई 1 एंड 3 क्या हुआ, b इज इक्वल टू सी। बात समझ में आई? तो ये इजी तरीका है, आसानी से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, ये 4 कंडीशन है, और वो ये हमसे कह रहा है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ ये चारों की चारों कंडीशन सेम है, ये चारों की चारों कंडीशन एक जैसी ही हैं, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल लेके ना उसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ, फिर सबको प्रूफ कर देंगे। देखो एक सेट लिया मैंने ए, एक सेट लिया ए जिसमें थोड़े से एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 1 2। एक सेट लिया मैंने बी, और इसमें भी हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, पहली कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूँ, किसी एक कंडीशन को लेंगे और बाकी सब भी वही उसी हिसाब से प्रूफ होनी चाहिए। तो हमने एक पहला कंडीशन लिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो देखो जरा यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी है या नहीं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है यहाँ पे बच्चों। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो पहले ट्रू हो गई। सेकंड देखो इसमें, सेकंड क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर हम ए में से बी के एलिमेंट को हटा दें तो 5 आएगा। देखो ए में क्या है 1 2, 1 2 इसमें से हटा दो, ए माइनस बी क्या होता था, मैंने तुम्हें बताया था ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या करेंगे, ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बचे हुए ए के ही एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बचे हुए ए के ही एलिमेंट लिखने हैं। तो ए में तो 1 2 ही है, और 1 2 इसमें से हट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं ए में, इसका मतलब पाई आ गया। देखो दूसरी भी कंडीशन ट्रू हो गई। थर्ड देखो, ए यूनियन बी बी के बराबर है, ए और बी का यूनियन करो आप, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब है सबको मिला के लिख दो। तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है, 1 2 3 आएगा जो बी है, ये भी ट्रू हो गया। लास्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के बराबर आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, 1 2। तो देखो 1 2 और 1 2 क्या है, 1 2 तो ए ही सेट है, तो ये भी आ गया ना। ये चारों कंडीशन ट्रू है, तो हमें ये तो पता चल गया है ट्रू है। पर जब कोई चीज़ ट्रू होती है उसे बच्चों वेरिएबल लेके और उसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक कंडीशन को लेके चलना है, बाकी सबको हमें प्रूफ कर देना है। तो हमने पहले कंडीशन ली, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और हमने इसमें एक एलिमेंट लिया जो इसमें है x। तो लेट x बिलोंग्स टू, या x इज अ एलिमेंट ऑफ a सबसेट b, ये इसका एक एलिमेंट है, इसको ऐसे बताने की हमें जरूरत नहीं है। a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू a है तो सीधी सी बात है x बिलोंग्स टू b भी होगा, x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a क्या है, b का सबसेट है। ठीक है, x बिलोंग्स टू b होगा, तो जो एलिमेंट a मतलब a में है, जो एलिमेंट वो b में भी है। तो अगर a के एलिमेंट b में से माइनस कर दें हम, मीन्स अगर हम a माइनस b करें, यानी कि a के एलिमेंट b में से हटाएं, तो इसे ज़रा समझो, ये 5 आएगा कि नहीं आएगा। a में से, जैसे ऊपर वाली कंडीशन को देखो उसी से रिलेट करो इसे, x a में है,
x b में भी है, क्योंकि a b का सबसेट है। तो अगर हम a के एलिमेंट हटा दें b में से तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि जब वो उसका सबसेट है। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, एनफ, ये हमारा ट्रू हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये x बिलोंग्स टू a, ये पहली थी और ये दूसरी होगी। तीसरी पे आते हैं। तीसरी ये है आपका, दिखाना है आपको a यूनियन b इज इक्वल टू b। इसी कंडीशन से देखो, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज करता है x बिलोंग्स टू b। x a में है तो डेफिनेटली b में होगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो अगर हम a यूनियन b करें, a यूनियन b करें, इसका मतलब x a में है या फिर b में है, दोनों में भी हो सकता है। तो इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन होगा, इट इम्प्लाइज a यूनियन b, a यूनियन b इज इक्वल टू b। देखो समझो जरा एक बार फिर से, भाई a b का सबसेट है, इसका भी रीज़न आपको ये लिखना है, a इज़ अ सबसेट ऑफ b। भाई जो एलिमेंट a में है वो सारे ही b में हैं, तो उसका जब यूनियन करेंगे तो b तो आएगा। ये रेफरेंस अपने दिमाग में रखो, ये कंडीशन जो मैंने तुम्हें समझाई है उसके हिसाब से इसे देखो, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये ट्रू है। ऐसे ही लास्ट वाला देखो, फोर्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज, जब x a में है तो डेफिनेटली x b में भी है, क्योंकि वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज, अब अगर हम a का b से इंटरसेक्शन करें, a इंटरसेक्शन b करें, तो इट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ठीक है, ये भी रीज़न आपको, a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, इतना करके इसको आपको छोड़ देना है। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है, चीज़ों को लिखना वही है, बस उसको बार बार घुमा फिरा के बताना है हमें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रा ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम में आता भी है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, शो डैट इफ़ ए बी का सबसेट है तो C में से अगर B को हटाएं तो वो भी सबसेट बनेगा C में से A को हटाने पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम एक कंडीशन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, x C माइनस बी के अंदर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जो एलिमेंट A में है वो B में भी है, B बड़ा सेट है। तो x अगर C माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इसका बच्चों मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू C बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। C में से B को हटा दिया गया है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ बट भी लिख सकते हैं और एंड भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू C, C तो है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहाँ बट भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं। अब ये B में नहीं है। अब एक बात बताओ, जो एलिमेंट B में ही नहीं है वो A में कैसे होगा, क्योंकि A तो B का सबसेट है। इसी चीज को बस समझना है, जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में कैसे होगा, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्यों भाई, क्योंकि A तो B का सबसेट है, जो एलिमेंट B में ही नहीं है वो A में कैसे होगा। ठीक है, अब इन्हें कंबाइन करके लिख दो, जैसे हमने इसको ओपन किया था ऐसे ही से कंबाइन कर दो। एंड का यहाँ मतलब हो रहा है माइनस, और डज नॉट बिलोंग्स ये हो गया। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू C माइनस ए, C माइनस ए। ठीक है, इसको ओपन करने का ये तरीका है, x बिलोंग्स टू C माइनस ए। अब जो एलिमेंट आप C माइनस बी में लेके चले थे, देखो x एक एलिमेंट था जो C माइनस बी में था, वही सेम एलिमेंट बच्चों C माइनस ए में भी आ गया। कोई एलिमेंट अगर एक सेट में है और वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ रहा है तो वो उसका सबसेट हुआ ना, यही तो हम सीख रहे हैं। जैसे ये A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका क्या मतलब है, A के सारे एलिमेंट B में है,
ऐसे ही हमने x मतलब कोई भी एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट c माइनस बी में है वही सेम एलिमेंट c माइनस ए में भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर आप लिख दीजिए c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान से समझेंगे आप इसे। अरे कहाँ चला गया, देखो जरा। शो डैट, हमें प्रूफ करके दिखाना है, शो डैट सेट ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड दो पार्ट हैं, एक एक पार्ट को करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं इसके। देखो ये थोड़ी थोड़ी ना बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े मार्क्स में भी आएंगे आपके, 1-2 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 3-3 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझने हैं, इनको समझ के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो मैं इसका ना RHS पार्ट लेके चल रहा हूँ, ये वाला देखो। RHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस बी। अब ये जो बच्चों A माइनस बी है ना, इसे समझो ये है क्या। इसे अगर मैं वेन डायग्राम पे बनाऊं ना, A में से B को हटा दो, देखो ये है A, ये है B। अगर मैं A में से B को हटाऊं बच्चों, तो B का जो बचा हुआ पार्ट है ना, वही आंसर है। ये मेरा आंसर है। ये है A माइनस बी, जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसे कहते हैं A माइनस बी। अब इसे समझो, इसे कैसे लिख सकते हैं इसे A माइनस बी, क्योंकि ये ना यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो हम इसे यूनियन और इंटरसेक्शन में ही लिखें। क्या ये A इंटरसेक्शन B का डैश नहीं है? समझो, देखो B डैश क्या होगा, B डैश होगा B को छोड़ के सब कुछ, मैं इसको शेड कर रहा हूँ। B डैश होगा B को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, देखो बाकी सब कुछ ये है, B को छोड़ना है और बाकी सब कुछ, B को छोड़ के बाकी सब कुछ B डैश होगा। मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है। अब एक बात देखो, कॉमन पार्ट कौन सा है, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन भी है। ये जो इंटरसेक्शन है B डैश का A के साथ, तो ये वही पार्ट तो है, देखो जो पहले भी आया था, ये वाला पार्ट है वो आंसर कॉमन, और इसी को हमने बोला है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसमें A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B डैश लिखना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। इट इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। ये, अब ये बात तुम्हें अगर समझ में आई हो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आगे हार्ड नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस A इंटरसेक्शन B का आगे क्या करने वाला हूं, इसके साथ प्रोडक्ट कर देते हैं। A इंटरसेक्शन B का यूनियन, और ये इन दोनों का आपस में मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A, देखो ध्यान से, इट इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B और यूनियन A। एक तो ये हुआ प्रोडक्ट, और ये वाला सिंबल आएगा बीच में यहां पे, फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश, यूनियन B डैश। देखो ध्यान से समझो, ये हमने प्रोडक्ट किया है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन करते हैं उसी तरीके से बस ये ओपन किया है। ठीक है, अब इसे जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A। क्या ये सब मिला के, अच्छा पहले इंटरसेक्शन को छोड़ दो, पहले A यूनियन B को देखो तुम। ये जो A यूनियन B है बच्चों, पहले भी आ चुका है ना क्वेश्चन। A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट आएंगे, A और B के सारे एलिमेंट, A के भी और B के भी। अब उसी का इंटरसेक्शन करना है A से, तो कॉमन क्या हुए, वो A वाले ही तो हुए, तो यहां पे A हो जाएगा। ठीक, A इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब जरा यहां देखो ध्यान से, ये जो आपका B यूनियन B डैश है,
बी का बी डैश से यूनियन, बी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो तो यूनिवर्सल सेट आएगा बचा हुआ, जो बचा हुआ सेट है, और फिर उसी का यूनियन बी से कर दो तो वापस से यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। यू में से पहले बी को हटाओ और फिर उसका यूनियन करो बी के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो यहाँ पे आया यूनिवर्सल सेट, तो इसे मैं लिखने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन, ध्यान से देखो, ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करके और तब समझना, ये थोड़ा सा बारीकी का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेके अगर हम करेंगे ना, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लेके तो फिर आसानी से हो जाता है ये। जैसे आप एक सेट ए ले लो, एक बी ले लो, एक यू ले लो, तो उसे देखो तो ये कंडीशन यही होती है। ठीक है, अब ए का बच्चों इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से आप करोगे, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से, तो भाई यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है, बड़े सेट का छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा ही सेट आएगा, तो यहाँ से ए ही तो आएगा। ठीक है, और ये भी ए है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही तो होगा, ये आ गया देखो, LHS आ गया। बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे, इसके लिए स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, ये हार्ड नहीं है, थोड़ा बस टॉपिक समझने वाला है। और ये सेट अगर आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो फिर ये आगे जो है रिलेशन फंक्शन और जो दूसरे दूसरे चैप्टर है ना, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस नोट बना के चलना, ये चीज़ें आपको रेयर ही NCERT में मिलेंगी, तो अगर नोट्स बना लोगे इनके तो फिर इजी हो जाएगा समझना, बहुत आसानी से आप कर पाओगे चीज़ों पे। ठीक है, तो अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है इसको तुम्हें बता देता हूँ भाई। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी सिंपल है, जैसे ये ए माइनस बी है, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। तो इसका LHS ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, आप देखो इसे बी माइनस ए को वापस से लिखना है हमें, इम्प्लाइज ए यूनियन बी माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए को हम क्या, बी इंटरसेक्शन, जैसे ये था ना ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको प्रोडक्ट कर दो, तो देखो ए यूनियन बी, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। भाई ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश तो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आप किसी के भी साथ करो बच्चों, हमेशा छोटा सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट हैं। तो इसका जब इंटरसेक्शन हम करेंगे तो इसमें तो क्या आएगा, ए यूनियन बी तो आएगा, वही हमें प्रूव करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, ये देखो ये वाला हमारा पार्ट प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, ये सेकंड पार्ट इजी था, इसमें कुछ बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके और हमें इनको प्रूव करना है। तो ये जो पहले अभी हमने किया है सेम वही है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तो देखो LHS लेते हैं, LHS इसको बस मल्टीप्लाई करो, LHS मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, एक यूनियन का इनसे मल्टीप्लाई, LHS इज इक्वल टू, देखो ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन ए क्या होएगा बच्चों, ए यूनियन ए क्या होएगा, ए ही तो होएगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर आपको ए यूनियन बी से करना है, तो ए यूनियन बी में क्या, देखो पहले अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहले क्वेश्चन है उन्हीं से तो ये रिलेटेड हो गया। भाई ए यूनियन बी में ए और बी के सारे सेट आएंगे, ए के भी और बी के भी, फिर जब आप उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो बचा हुआ ए सेट ही तो आएगा, कॉमन क्या है दोनों में, ए।
ये आ गया देखो हमारा ए। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल ले लो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये। ए सेट देखो, अब इसे आप ना, जैसे ए सेट में 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट है। एक बी सेट ले लो, इसमें एक आध कॉमन डाल देना, 3 4। ठीक है, अब ए यूनियन ए तो ए रहेगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ए से, 1 2 3 4 का अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो ए के साथ, तो यही तो आ रहा है, ए देखो 1 2 3 कॉमन एलिमेंट, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी सिंपल है, यहाँ भी आपको बस मल्टीप्लाई ही करना है। देखो भाई, इसमें भी हम LHS ले रहे हैं, LHS इज इक्वल, इसको प्रोडक्ट करो, ए इंटरसेक्शन ए पहला मल्टीप्लाई और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, वापस से ए ही होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसे समझो, ए में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ तो मैं आंसर ऐसे समझ में आएगा 1 2 3, और बी में भी एलिमेंट ले लेता हूँ, एक कॉमन डाल देंगे, 3 को हमने कॉमन डाल दिया, 3 4। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, एक एलिमेंट 3 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आया 3। अब इस 3 का जब तुम ए के साथ यूनियन करोगे, 3 का इस ए के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए सेट ही तो आएगा भाई, डबल तो लिखोगे नहीं इस 3 को, तो इसीलिए इसका आंसर ए है, तो आपको इसे ए लिखना है। बात समझ में आई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन और है, हाँ जी, ये 9 था क्या था, ये एक मिनट, 7 था ये ना, ओके 7, सॉरी ये 7 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ गए। बहुत बढ़िया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बढ़िया है। वो कह रहा है कि भाई शो करके दिखाओ कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, देखो ए दोनों में कॉमन है ना, ए बी के साथ भी इंटरसेक्शन है, ए सी के साथ भी इंटरसेक्शन है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बी और सी इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जहाँ भी आपको प्रूफ करना पड़े कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बच्चों एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कुछ सेट लेने पड़ेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो हमने क्या किया, ऐसा कंडीशन लेना है कि ये दो ट्रू हो जाए, तो पहले एक सेट ए लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट लो, कुछ भी एलिमेंट ले लो, 3 ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, सेट बी में भी एलिमेंट लो, सेट बी में कोई एलिमेंट ले लो, एक आध कॉमन जरूर डालना, तो हम 2 कॉमन डाल देते हैं इस बार, 2 3 और एक 5 डाल दो। ठीक है, अब एक सी सेट भी हमें लेना है, सी सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट लो कि कंडीशन ट्रू हो, तो देखो 2 3 और एक 8 डाल देते हैं। हमें इनका इंटरसेक्शन कॉमन दिखाना है। देखो अब यहाँ पे आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 3। ए और बी एकदम अलग अलग सेट है बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी आया 2 3, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी कितना है, ए और सी में क्या है 2 3, इसमें भी 2 3 है, मैंने लिया है उस हिसाब से ये, क्योंकि फॉल्स है ना, फॉल्स में आप ऐसा एग्जांपल डालो कि कंडीशन बस दिख जाए। देखो दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है, बट बी और सी सेम नहीं है। वही को कह रहा था कि प्रूफ करके दिखाओ भाई, ये जरूरी नहीं कि ये इक्वल हो। तो देखो बी सेट अलग है, बी में कौन से एलिमेंट है 2 3 5, और सी में 2 3 8, अलग अलग है, तो इससे प्रूफ हो गया। हम लिख देंगे कि बट बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वो कि भाई आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही फाई हैं।
मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स करो या फिर बी इंटरसेक्शन एक्स करो, दोनों ही फाई हैं। एंड ए यूनियन एक्स करो और बी यूनियन एक्स करो, ये दोनों सेम आएंगे। इंटरसेक्शन भी सेम आ रहे हैं, वो तो कुछ खाली आ रहा है। प्रूफ ये करना है हमें कि भाई ए इज इक्वल टू बी है, ए और बी इक्वल हैं। अब ए और बी इक्वल हैं, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये कंडीशन ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें ना हम रिवर्स कंडीशन लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ए और बी इक्वल हैं, फिर हम इसे प्रूव कर देंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू बी, लेट ए इज इक्वल टू बी मान लिया हमने, तो ए और बी में एलिमेंट भी ले लेते हैं कुछ। ए में आपने एलिमेंट लिया 1 2 1 2, और एक सेट आप लो बी, बी में भी आप कुछ एलिमेंट लो, क्योंकि सेम ही लोगे तो 1 2 हो गया। अब एक एक्स भी लेना पड़ेगा हमें, एक्स में एक ऐसा एलिमेंट लो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो इनमें इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट लो जो ये नहीं है। एक्स में आपने लिया भाई, आपने अलग एलिमेंट ले लो, 3 4 ले लो, 3 4, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, ये प्रूव करके दिखाओ। अब ये कंडीशन प्रूव कर दो, हमने ये लिया और रिवर्स प्रूव कर रहे हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसीलिए फाई है, पहली कंडीशन ट्रू। और ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, ए और एक्स का यूनियन क्या होगा, देखो ये रहा ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, ये भी क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि बी सेट तो सेम ही है, 1 2 3 4, तो ये भी इक्वल आ गया। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स भी आ गया, देयरफॉर ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें रिवर्स कंडीशन लेके चले, हमने ए इज इक्वल टू बी लिया और इन दोनों कंडीशन को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये भी है, और वो हिंट्स भी दिया उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, उससे भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो इजी लगे उसे करेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है, बस समझने की ज़रूरत होती है चीज़ों को। अब आते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, फाइन सेट ए बी सी। वो कह रहा आप बताओ भाई 3 सेट ए बी सी, 3 ऐसे सेट बताओ जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए, बट अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन करें तो इसमें फाई आना चाहिए। देखो यहां सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है और ऐसा सेट लेके अज्यूम करना है कि वो तुम प्रूव कर पाओ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये प्रूव कर देते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो पहले ना इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसे करेंगे, ओके। एग्जाम्पल लोगे ना तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेट को प्रूव करने के लिए या तो 1 2 3 आप 2 3 एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यूज डाल लो, तो उससे फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसा सेट तुम्हें पता हो जैसे ए में, और बहुत छोटे छोटे सेट लेने चाहिए, बहुत बड़े सेट नहीं लेने चाहिए। तो भाई ए में हम मान लेते हैं, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे, थोड़े थोड़े लेंगे। ए में मैंने 1 2 ले लिया, और बी में एक आध कॉमन लेके चलना, 2 3 ले लो। अब ये इंटरसेक्शन में कॉमन आना चाहिए ना सबका, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ऐसे सेट लेना है कि इनमें जैसे ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में देखो वो आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ऐसे बी और सी में, अब जब बी और सी लेंगे ना तो उसमें कुछ बी का और ए का कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब सी सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट हो, लाइक 3 4। अब देखो बी और सी में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब ए और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, तो ए और सी में, ओहो ए और सी में, तो ए और सी में एक एलिमेंट और डालना पड़ेगा हमें, इसमें एक और डाल लेते हैं। अब बस ये सोचने वाली बात है, इसमें एक एलिमेंट और डाल लो आप 1, ठीक है, क्योंकि उसमें ए को भी रिलेट करना है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है,
ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 2, नॉन एम्प्टी है ना, देखो कुछ ना कुछ है। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 3, ये भी नॉन एम्प्टी है। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ये भी नॉन एम्प्टी है। ए और सी में क्या कॉमन है, 1 तो है एटलीस्ट, तो 1 हो गया, ये भी आपका नॉन एम्प्टी आ गया। बट तीनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में क्या कुछ कॉमन है, जो तीनों ऐसा एलिमेंट जो तीनों में ही है, देखो 1 ए और सी में है, 2 बी और सी में है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू 5, हैंस प्रूफ। तो ये हमारे क्वेश्चन बच्चों हमने इसके कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को समझा है, डिस्कस किया आपसे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत इजी होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप रियलिटी में समझना चाहते हो तो नोट्स बनाइए, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसका पहला चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा वेन डायग्राम या कुछ और होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसकी भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो भी कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने का। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए आप।